इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम गठिया बाई की बीमारियों में बहुत कॉमनली सुनते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो गया है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है, आपका ESR CRP बढ़ गया है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से है। तो ये आखिरकार इन्फ्लेमेशन होता क्या है? इन्फ्लेमेशन को 5 अलग-अलग हेडिंग्स में समझा जाता है, 5 बातों से समझा जाता है कि आपके जोड़ के अंदर, जिस जोड़ में आर्थराइटिस की बीमारी है, वहाँ पे रेडनेस हो गई है। उस पर्टिकुलर जोड़ के अंदर, चाहे वो सारे जोड़ों में हो या एक किसी खास जोड़ में सूजन आई है, तो वहाँ रेडनेस हो गई है। दूसरी बात होती है डोलोर, यानी कि पेन, कि जिस जोड़ में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जहाँ रेडनेस दिख रही है, वहाँ पेन भी है। बिना पेन के इन्फ्लेमेशन समझा नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट होता है स्वेलिंग के, उस जोड़ के अंदर सूजन दिखने लगती है, स्वेलिंग दिखने लगती है, ये इसका तीसरा साइन होता है। चौथा साइन होता है, अगर आप टच करके फील करेंगे उस जोड़ को, तो हीट जैसी निकलती हुई लगेगी अगर आप दूसरे जोड़ से कंपेयर करेंगे। और पांचवा पॉइंट होता है कि इन सब की वजह से, पेन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, हीट की वजह से आप चल नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते, उस जोड़ का यूज कम कर पाते हैं, जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। तो इन्फ्लेमेशन के अंदर ये सारे पॉइंट होते हैं जिनको देखा जाता है। अब हम पहली बात करते हैं रेडनेस की बात। तो रेडनेस जो होता है नॉर्मली तो आर्थराइटिस के अंदर ही देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन बॉडी में इतना ज्यादा हो गया है कि जो इन्फेक्शन के साथ होने वाला इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन के साथ भी होता है, आर्थराइटिस के साथ भी होता है। तो अगर वो इन्फेक्शन है कि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैला हुआ है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, वो भी सही बात है। तो उसका मतलब वो आर्थराइटिस की डिजीज वैसे करके नहीं है, वो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है। वो जोड़ों की जो बीमारियां होती है वैसी वाली आर्थराइटिस नहीं है वो भी आर्थराइटिस ही, बट वो उसका साइन है कि रेडनेस दिख रही है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। पर यहाँ इन्फेक्शन है, यहाँ एंटीबायोटिक का रोल आता है। नॉर्मल गठिया बाई में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, तो वो भी एक कंडीशन होती है कि आपकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है और वो जोड़ रेड दिखने लगे हैं। ज्यादातर जो फेयर स्किन लोग होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत आसानी से ये रेडनेस देखी जा सकती है, आर्थराइटिस की बीमारी में भी और इन्फेक्शन के अंदर भी। उसके अलावा जैसे सोरियासिस की बीमारी होती है जो आर्थराइटिस से जुड़ी हुई होती है, उसके अंदर एक खास मूवी कलर का डिस्कलरेशन दिखने लगता है, तो उस चीज को भी देखा जाता है इन्फ्लेमेशन की तरह से। फिर हम बात करते हैं हीट की, कि आपके उस जोड़ में जहां इन्फ्लेमेशन है वहां हीट है। कई बार जहां हमने कपड़े पहने होते हैं उन जोड़ों को जो ढके हुए रहते हैं, वहां इन जनरली बॉडी में हीट की सेंसेशन होती है बाहर के हिस्सों के हिसाब से, अगर कंपैरिजन किया जाए। पर सपोज करिए कि एक नी के अंदर पेन, सूजन हो रखी है और आपने वहां पे अपने हाथ को उल्टा करके उसको फील किया, तो आप देखेंगे दूसरा जोड़ भी ढका हुआ था, उस जोड़ में उतनी हीट नहीं है। जिस तरफ आर्थराइटिस स्वेलिंग लग रही है, पेन लग रहा है, उस तरफ का हीट बढ़ा हुआ है। तो उस तरीके से डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। और ये भी देखा जाता है कि ये कारण जो है हीट का, कोई और तो नहीं कि कमरे में ही हीटर चला रखा हो, इन जनरल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो। अब बात आती है स्वेलिंग की बात। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खासतौर से लोअर लिम्स के अंदर स्वेलिंग, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कहीं ये कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं कोई लिवर या किडनी फेल होने जैसी बात तो नहीं हो गई। उनको टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। और ये जोड़ों की बीमारी में, आर्थराइटिस में, इन्फेक्शन में होता है, जॉइंट में स्वेलिंग आती है। पर कई बार विमेन के अंदर वेन्स की, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। कई लोग इतने हेल्दी होते हैं कि उनके नॉर्मल हाथ और पांव बहुत सूजे हुए, फूले हुए लगते हैं। विमेन में स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के आसपास के पीरियड में जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं, वहां पे सूजन बढ़ जाती है। कई बार थायराइड के लोगों में बढ़ जाती है, वो बोलते हैं कि हम अपनी रिंग को निकाल नहीं पाते हैं स्वेलिंग बढ़ने की वजह से। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है जब हम स्वेलिंग की बात करते हैं। उसके साथ साथ हम बात करते हैं पेन की। जिस जोड़ में इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, वहां पेन भी होगा, क्योंकि जॉइंट के अंदर फ्लूइड लगातार बढ़ता चला जाएगा स्वेलिंग की वजह से। तो वो जो कैप्सूल स्ट्रेच होगा जॉइंट का, उससे पेन होगा। आपके इन्फ्लेमेशन कितना ज्यादा है उसके हिसाब से पेन होगा, तो पेन भी एक साइन होता है इन्फ्लेमेशन का। और लास्ट में जब आपको पेन होगा, सूजन होगी, रेडनेस होगी, जॉइंट से हीट निकल रही होगी, तो आप उस पर्टिकुलर जॉइंट को यूज नहीं कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं फंक्शनलेशिया, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन। तो कुल मिला के इन्फ्लेमेशन का साइन हुआ, रेडनेस हुआ, पेन हुआ, स्वेलिंग हुई, हीट हुआ और लॉस ऑफ फंक्शन हुआ। तो ये 5 साइन होते हैं। ये 5 साइन जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों हो,
पर ये 5 साइन देखे जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के अंदर होते हैं।